उद्घाटन को स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट बताने की कोशिशों को कैसे देखते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति 37% लोग, हिंदू आस्था का अपमान 33% लोग, यानी दोनों मिला दीजिए तो 70% लोग मानते हैं कि या तो तुष्टीकरण है या हिंदू आस्था का अपमान है। संविधान का मान रखना 11%, कह नहीं सकते 19%। 70% लोग मानते हैं कि या तो तुष्टीकरण है या हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। सवाल नंबर 5, सुभ्रांश राय जी जरूर सुनिएगा और मनोज यादव जी आप भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपके दिल का सवाल है। राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से होने पर सवाल उठाए जाने पर आपकी राय, ये हमने जनता से पूछा। मोदी ही उद्घाटन करें, 41% जनता मानती है कि मोदी ही इसका उद्घाटन करे। मोदी उद्घाटन ना करें सिर्फ 16% लोग। धर्म गुरुओं से उद्घाटन कराते 29%, कह नहीं सकते 14%। यानी सबसे ज्यादा लोगों ने मोदी का उद्घाटन करने का हक माना है और ये 41% जनता ने माना है। अब इस पर क्या कहेंगे मनोज यादव जी, जवाब दीजिए, क्योंकि जहां कहीं किसी भी विपक्षी दल से पूछा जाता है, सुभ्रांश राय जी आऊंगी लेकिन पहले मनोज जी से, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का करना बिल्कुल सही है। 41% जनता, जवाब दीजिए। नमिका जी, सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की बधाई दूंगा, आपके पैनल में बैठे लोगों को, आपके चैनल के सारे कर्मचारियों को और देशवासियों को। और एक दो कौड़िया गठबंधन है जिसका नाम एनडीए है, उसको भी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि जिस तरीके से डिबेट में शब्दों का इस्तेमाल किया बीजेपी के प्रवक्ता ने, वैसे पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते आते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं रिप्लाई भी सही करूंगा। अगर गड़बड़ हुआ तो दो कौड़िया गठबंधन 3-4 बार भी रिपीट कर सकता हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ना बोलूं दोबारा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मोदी जी को ही करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो चंपत राय जी का वर्डिक्ट है, क्योंकि आज तक किसी शंकराचार्य को, किसी धर्म गुरु को कोई भगवान का अवतार नहीं कहा गया, ना भगवान विष्णु का, ना भगवान शिव का, ना भगवान ब्रह्मा जी का, किसी का नहीं। चंपत राय जी एंड कंपनी ने घोषित किया है कि मोदी जी अवतार हैं, तो एक अवतरित व्यक्ति ही भगवान के प्रतिष्ठा का, वहाँ पे उनको जिस तरीके से करना है प्राण प्रतिष्ठा, उसका उद्घाटन कर सकता है। कोई नॉर्मल आदमी कहाँ कर पाएगा भाई? तो चंपत राय जी का बयान इससे मैं अटैच करते हुए कहूँगा कि मोदी जी को ही करना चाहिए, और मोदी जी करेंगे तभी ये देश खुशहाल होगा। अन्य कोई साधु महात्मा करेगा, तपस्वी करेगा, शंकराचार्य करेगा, तो उस इतना देश को खुशहाली थोड़ी नहीं आएगी। और जिस दिन मोदी जी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि 22 जनवरी 2024, उस दिन के बाद इस देश में एकाएक खुशहाली आएगी। एकाएक, जैसे एकाएक भूकंप नहीं आता है, वैसे एकाएक खुशहाली आएगी। एकाएक सारे पैमाने, जो बेरोजगारी की बात मैं करता हूं, कांग्रेस करती है, अभी कोई राजनीतिक विश्लेषक करेगा, कोई पत्रकार, ये सब पैरामीटर डाउन हो जाएंगे नविका जी। ये बिल्कुल इनका हाइप नहीं रहेगा। जीडीपी जस्ट डबल हो जाएगा 22 तारीख के बाद, आप देखिएगा। और विश्व में जो विश्व गुरु वाली बात कही जा रही है, अमेरिका घुटने टेकेगा भारत के सामने और अपनी नाक रगड़ रगड़ के कहेगा, मोदी जी हमको अपने साथ रख लीजिए, नहीं हमारा तो कोई वर्चस्व ही नहीं रह जाएगा। ये सब 22 तारीख के बाद ऐसा होने वाला है। मैं इस बात की पुष्टि और महसूस दोनों चीजें कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जा रही, और ये इतनी बड़ी बात है, और इतनी बड़ी बात पे आपने सर्वे करा दिया। क्यों सर्वे करा दिया? ये तो स्वविदित है, स्वजनित है, सबको अपने आप पता है, कोई जरूरत नहीं थी इस पे सर्वे की। राजनीतिक दल हैं, सवाल तो उठाएंगे, क्यों, हमारा काम ही है सवाल उठाना। लेकिन कुछ ऐसे अनपढ़, अनगढ़ और ऐसे लोग बैठ गए सत्ता में जो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। क्यों भैया? जनता से इसीलिए गए थे वोट मांगने के लिए कि जब विपक्ष कोई सवाल करेगा तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। इसको कहते हैं आक्रमणिकता, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटीज को ना समझना।
तो ये भी स्पष्ट है, जैसे मैंने सारे तथ्य कहे, बिल्कुल नविका जी स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार जो सत्ता में है वो आक्रमण सरकार है, उसके पास कोई कर्म नहीं है, वो ईश्वर को सामने रख के राजनीति करना चाहती। जैसे होता ना कीचड़ में कोई व्यक्ति गिर जाए तो ये सोचते हैं ये पूरी तरीके से बस 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड पूरे कीचड़ में गिरे हुए हैं, अब भगवान राम को ऐसे चेहरे पे लगाएंगे, लेकिन पूरा शरीर फिर भी कीचड़ वाला ही दिखेगा 2024 में, और जनता को दिखेगा। ये मैं आपके चैनल पे प्रॉमिस के साथ कह रहा हूं। सिर्फ चेहरा ढक पाओगे भगवान राम का, प्राण प्रतिष्ठा करके, पूरा शरीर नहीं। चलिए जी नविका जी, इतना मधुर, अगर 1 जनवरी को आप बोल रहे हैं तो पता नहीं पूरा साल कितना मधुर बोलेंगे, लेकिन आपने इतनी मधुरता से जो कहा उसका जवाब ले लेते हैं गौरव भाटिया जी, और फिर मैं महंत राजू दास जी के पास जाना चाहूंगी। गौरव भाटिया जी। नाविका जी, जब प्रभु राम की बात हो रही है तो सकारात्मक बात होनी चाहिए, और केवल तथ्यों पे बताऊंगा। और याद आ गई मुझे एक पंक्ति, वो पंक्ति है, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे। तो हम सब जानते हैं फटीचर पार्टी कौन सी है, किस पार्टी की साइकिल का टायर फटा हुआ है। और ये मैं नहीं कहता भाई, मैं क्यों उनको अपशब्द कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा, अभी जब 5 प्रदेशों के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में भी लड़ने गई थी टूटी फूटी साइकिल, नोटा से कम वोट आए। ये साइकिल जो टूटी है ये गरज रही थी 2022 में 300 सीटें पार हो रही थी कह रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने। और 2019 क्योंकि 24 पास आ गया है, 2019 में ये मायावती के साथ बुआ और बबुआ साथ साथ बैठे थे और हाशरे ये हुआ 5 ही सीटें आई, इस वक्त 3 सीटें हैं लोकसभा में। तो फटीचर कौन हुआ, फटी साइकिल टायर वाली कौन सी है, हम सब जान गए। लेकिन आज बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा है दोबारा, पहले रामचरितमानस का अपमान किया, अब उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है। क्या बबुआ अखिलेश यादव में इतनी हिम्मत है जब आप उनका कान पकड़ के ये बोले कि ये गलत बोल रहे हो, या किसी और धर्म के बारे में ये कहने की हिम्मत होगी नाविका जी? बल्कि जब उन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया, उनको जनरल सेक्रेटरी बना के प्रमोशन दे दिया था। ये है नमाजवादी पार्टी। और एक बात पे और बता दूं, फटीचर वो होता है जो सरकारी बंगला छोड़ता है और 200 रुपए की सरकारी टोटी चुरा लेता है। अब कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस के उदित राज का आज का बयान है नाविका जी, उन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसका मतलब मनुवादी मानसिकता वापस आ रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी इस बात पे क्यों चुप हैं? कृपया करके ये बताइए। अच्छा नाविका जी, याद आया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कभी 1 रुपया चंदा दिया है क्या भव्य राम मंदिर के लिए? बल्कि वो तो हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे थे। इसलिए नाविका जी, बाबर की सिसकियां सुन पा रहा हूं, एक कमरे में बैठे हुए 2 लड़के, यूपी के लड़के, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, सिसकियां ले रहे, बाबर की तरह रो रहे। और परेशानी यह है कि आंसू दिखाऊं कैसे, और आंसू रुक भी नहीं रहे हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा है। और ये ताकत है प्रभु राम की जो सोच है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, उसको जो रोकने का प्रयास करेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, जैसे भारतीय राजनीति में ये लोग हुए।